बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो रो कर सिस्कियां लेकर धरने नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह। मीडिया के लोगों ने पूछा कि असदुद्दीन अवैसी, नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार ट्रम्प की सरकार, इसका क्या जवाब है? मेरा जवाब यही है कि जब झारखंड का असेंबली इलेक्शन आएगा और तुर्की का सदर जमहूरिया, वो मुजाहिद आजम जिसको हम तैयब एर्दोगान के नाम से, अगर वो तैयब एर्दोगान एक वीडियो भी जाएगा और कहेगा कि देखो झारखंड के मत जानने वालों, झारखंड के बसने वालों, हिंदुस्तान की रांची की सरजमीन पर एक मर्दे मुजाहिद है जिसका नाम हुब्बान मलिक है, तुम उसका साथ देना पूरी मीडिया बोलेगी हमारे देश के मामलात में ये कौन होता है मदाखलत करने वाला? मीडिया वालों, आपको जवाब मिल गया ना? तो तैयार हो जाओ। हम तुर्की के सदर जमहूरिया तक अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो पहुंचा दो कि जब झारखंड के समय इलेक्शन आएगा, हम उम्मीद करेंगे कि तैयब एर्दोगान एक वीडियो भिजाएंगे 1 मिनट का और बोलेंगे हुब्बान मलिक इज अ गुड मैन। पूरा टीवी मीडिया 24 घंटे हमारा निकाह करेगा, हमारा तलाक करेगा, हमारा वलीमा करेगा। आप करें तो बहुत अच्छा और हम करें तो बुरा। जो आपके लिए अच्छा वो हमारे लिए भी अच्छा, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद वो मेरे लिए भी फायदेमंद। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो रो कर सिस्कियां लेकर धरने नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजलिस किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी या रहेगी। हाँ, हम यकीनन उन लोगों के मुखालिफ थे और हैं और रहेंगे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम ईसाई अक़लियतों को, जो वतन अजीज के हमारे बहादुर आदिवासियों को, जो हमारे गयूर दलित भाइयों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मगर अलग-ऐलान रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह। क्यों मुखालिफत करेंगे? क्योंकि ये लोग जयपाल सिंह मुंडा के ख्वाबों को चूर करना चाहते हैं। ये लोग शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को चूर करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तानियों का फरीजा ये कि जिसके दिल में जयपाल सिंह मुंडा की मोहब्बत, जिसके दिल में अंबेडकर की मोहब्बत, जिसके दिल में शेख भिखारी की मोहब्बत, जिसके दिल में गांधी की मोहब्बत, जिसके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करो। जमहूरियत को मजबूत करने का पैगाम मैं आपको देने आया हूं।
तीसरा, हमारे मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि ट्रंप ने कल इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात की, तो पाकिस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी में ट्रंप ने इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ कर दी। मोदी जी, आपने 50,000 लोगों के सामने, वो 50,000 जो लोग जमा हुए वो तमाम के तमाम अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनकी मौजूदगी में आपने ट्रंप की तारीफ की। हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दो आशिक जा रहे हैं। ठीक है, आपका इश्क ट्रंप से है, हमको उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। आपका इश्क आपको मुबारक, मगर ये कौन सा वन वे लव है कि आप तो ट्रंप से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं और वो इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो मोदी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, ये ट्रंप बड़ा चालाक है, ये ट्रंप बड़ा धोखेबाज है, ये ट्रंप इंसानियत और ये तमाम रवादारी का नहीं जानने वाला है। मोदी जी, ट्रंप से दोस्ती कहीं हमको महंगी ना पड़ जाए, ट्रंप से दोस्ती कहीं हमको महंगी ना पड़ जाए। आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपका सियासी तौर पर मुखालिफ था, हूं और रहूंगा, मगर आप मेरे प्रधानमंत्री हैं। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, जरा ये ट्रंप से मोहब्बत को कम करिए। नहीं मालूम, अगर कल ट्रंप इंशाअल्लाह इलेक्शन हार गया तो फिर कोई और वहां का सदर बनेगा, तो फिर आपको दोबारा बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये 3 सवालात अमेरिका के ताल्लुक से हमारे मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा, और फिर पूछा कि आप, ये भाई बैठ जाओ, और पूछा कि क्या झारखंड में आप इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा, ये मजमा जो इतना जमा हुआ है, ये क्यों जमा हुआ है? हम क्या कोई यहां पर नौटंकी करने आए? नहीं, झारखंड में हम अपने झंडे को गाड़ने आए हैं। झारखंड की आवाम में, झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों में, दलित भाई और बहनों में, ईसाई भाई और बहनों में, गैर मुसलमानों के दिलों में, सेकुलरिज्म पर अटूट यकीन करने वालों में हम अपना भरोसा कायम करने आए हैं। मैं पहली मर्तबा आया हूं, ये आखिरी मर्तबा नहीं साबित होगा। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे हयात देगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करती रहेगी, मैं तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर हिंदुस्तान के वजीर आजम देखो, उन ऊंची पहाड़ियों पर खड़े हो, उन चट्टान पहाड़ियों पर खड़े होकर एक दीवाने की आवाज को सुनने जब लोग आते हैं, तो जब दीवाना आता है तो दीवाने और अक्लमंद में फर्क यह होता है कि अक्लमंद डरता है और दीवाना किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह। मुझे जब तक अब मेरी मंजिल नहीं मिलेगी, मैं अपनी दीवानगी का इजहार करता रहूंगा। मेरी दीवानगी क्या है? मेरी पागलपन क्या है? हिंदुस्तान है। मेरी मोहब्बत क्या है? भारत है। मेरी दीवानगी का राज क्या है? कि हिंदुस्तान का संविधान है। मैं उसको लेकर आप तमाम के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, ताकि हम तमाम मजलूमीन को इन जालिमों से छुटकारा मिल सके। तो मेरे भाई, क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? उन ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होने वालों, क्या तुम साथ दोगे? बता दो सारे झारखंड को कि हम तमाम एक होकर इंशाअल्लाह ताला
उनके खत्म होने के बाद अपनी बात